सुनिए भैया, एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? बहुत तेज प्यास लग रही थी। पानी? ठीक है, लाता हूँ। ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अबे ओ कलुए, इधर आ। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? इधर आ। जी जी मैडम जी। मैडम जी के बच्चे, पैसे कब देगा तू हमारे? हाँ, आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, तुझे ये बोलते बोलते 6-7 महीने होने वाले हैं, लेकिन तू अभी तक पैसे नहीं दे रहा है। मैडम जी, अभी कल ही आपके भैया आए थे, मुझे मार पीट कर गए। उनसे भी बोला था कि नौकरी लग जाएगी तो हम उनके पैसे चुका देंगे, हम भागेंगे थोड़ी, हमारा घर यही है ना। तेरी नौकरी के भरोसे बैठेंगे क्या हम लोग? जब तू हमसे उधार मांगने के लिए आया था तब तुझे हमने चुपचाप पैसे दिए ना, और क्या बोला था तूने कि मजदूरी करके पैसे वापस कर दूंगा। अब तेरा खेत कहाँ चला गया है? या फिर तेरी गाय दूध नहीं दे रही है? देख, हमें सिर्फ हमारे पैसों से मतलब है, हमें तेरी मजबूरी नहीं सुननी है। हमें चुपचाप पैसे दे दे, वरना तेरा ये घर खाली करवा दूंगी। मैडम जी, ऐसा मत बोलिए, बीमार बेबी है घर में। आपको पता है ना, फसल खराब हो गया, गाय भी दूध नहीं दे रही है, पूरी तरह से हम फंस गए हैं। हम पैसे चुका देंगे मैडम जी, पैसे चुका देंगे। बकवास बंद कर अपनी। तेरी मजबूरी सुनने नहीं आई हूँ, बल्कि तुझे ये बताने आई हूँ यहाँ पर कि ये जो तेरी झुग्गी झोपड़ी है ना, इसे फटाफट से खाली कर दे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मकान बनाने वाले हैं। ऐसा मत करिए मैडम जी, हमारा जीने और रहने का सहारा यही है, ऐसा मत करिए आप। पहले तो तू रट, भिखारी कहीं का चिपक रहा है, बदबू आ रही है तेरे में से गोबर की। मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, अगर ये घर तूने कल तक खाली नहीं किया ना, तो तेरे घर का सारा सामान बेच के ना अपने पैसों की वसूली कर लूंगी। नहीं मैडम जी, एक मौका दे दीजिए, हम पैसे चुका देंगे। हट यहाँ से, समझ में नहीं आ रहा, दूर रह, तमीज कहीं का। अगर तूने चुपचाप से सामान नहीं हटाया ना, तो लोगों को भेज के सामान हटवा दूंगी सारा। मैडम जी सुनिए तो, कहाँ से लाकर दो इनके पैसे? हे भगवान, मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ा है मेरे ऊपर। सुनिए भैया जी इधर आइए। जी साहब जी। ये इतना क्या उधार ले लिया आपने इन बहन जी से, जो इतना चिल्ला रही थी, आप पे इतनी बदतमीजी कर रही थी, आपको लात भी मार दी? साहब जी, ये नया नहीं है, आए दिन हमारे साथ ऐसा ही होता है। अभी तो ये मैडम आई थी, उनके भाई आते हैं, पापा आते हैं, मार पीट के जाते हैं। साहब जी, मजबूरी में हम उनसे पैसे ले लिए थे, हमारी बेबी की तबीयत खराब थी, अभी देखिए बिस्तर पर पड़ी हुई है, ठीक नहीं हुई है। साहब जी, हमारा फसल जो था ना, खराब हो गया बारिश की वजह से, इसलिए पैसे भी नहीं चुका पा रहे, और एक गाय है वो भी दूध नहीं दे पा रही है। बच्चा का भी तबीयत हमेशा खराब रहता है, बेबस लाचार हूँ, पैसा चुका नहीं पा रहा हूँ। इसी चीज का फायदा उठा के बहुत मारते हैं हमें, जीना मुहाल कर दिए हैं। हम बोलते भी है कि पैसे दे देंगे, पर मानते नहीं है साहब जी। जानते हैं, हमारे पास नौकरी भी नहीं है, क्योंकि अनपढ़ गवार हैं, मजदूरी करते थे। यही जो पास में है ना, बिल्डिंग बन रही है, वहां पर हेल्पर मजदूरी करते थे, पैसा मिलता था 500 रुपया रोज का, हमारा गुजारा सही से चल रहा था। पर वो काम भी बंद हो गया, ठेकेदार ने बंद कर दिया है, कुछ पैसे भी उनके पास रह गया, पर दे नहीं रहे। समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए कहाँ नहीं। 6 महीने से इधर उधर भटक रहे हैं काम के तलाश में, पर कोई काम भी नहीं दे रहा है। साहब जी, आप ही बताइए, भगवान को ऐसा मुसीबत हमारे ऊपर देना चाहिए था? नहीं ना, घुट घुट के जी रहे हैं साहब जी। देखिए साहब जी, बारिश की वजह से घर में पानी आ जाता है, एक ही कपड़ा है, सड़कर फट गया है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, देने के लिए पैसा कहाँ से लाए? 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही। भैया